बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ काठियावाड़ी छोले, चाट मसाले, हरी चटनी और लाल चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और दोनों जहानों की खुशियाँ समेटते रहें। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं और साथ साथ मुझे भी दुआओं में याद रखें। इस दुआ के साथ साथ रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चाट मसाले की रेसिपी। चंद अदद मैंने साबित मिर्चें ली हैं। इसमें 4 टेबल स्पून साबित धनिया, 2 टेबल स्पून साबित ज़ीरा, 2 टेबल स्पून साबित सौंफ। इन सबको रोस्ट करके ग्राइंड करके मैं रख लूँगी और साथ साथ ग्राइंड करने से पहले 1 टेबल स्पून इसमें काला नमक और हाफ़ टी स्पून से कम टार्ट्रिक एसिड इसमें डाल के मैं ग्राइंड करूँगी ताकि सब मसालों में जज़्ब हो जाए। और ये हमारा मज़ेदार से चाट मसाले की रेसिपी चटपटे तैयार। अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी और ये चंद अदद साबित मिर्चें हैं, इसको भी रोस्ट करके ग्राइंड करके ये भी रख लूँगी और हस्ब ज़ायक़ा अपने छोले में इसको इस्तेमाल करना है। ये भी आप लोग ये टार्ट्रिक एसिड है हाफ़ टी स्पून और 1 टेबल स्पून काला नमक है। और जितनी क्वांटिटी मैंने आप लोगों को ये दिखाया है इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और करके इसको सेव करके रख लें। और ये बादियान के फूल और 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लौंग, इन सबको भी रोस्ट करके ग्राइंड कर लूँगी और सिर्फ़ ये छोले में आपने डालना है और वो भी हाफ़ टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। ये हरी चटनी की रेसिपी है। इसमें 1 गड्डी मैंने हरा धनिया, 1 गड्डी मैंने पुदीना, 1 पाव दही और चंद अदद लहसुन और 1 टुकड़ा अदरक और चंद अदद साबित में हरी मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। इन सबको मिक्स करके मैं ग्राइंड करके इसको भी रख लूँगी और इसमें आपने लोगों ने नमक नहीं डालना है अभी, बाद में हस्बे ज़रूरत में इसमें नमक और चटपटा करना हो तो आप इसमें सिरका भी डाल के रख लें। इसके बाद मैंने रेड चटनी बनाना है। रेड चटनी के लिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और आधा पाव इमली, इसको मैंने भिगो के इसके पल्प को निकाल लिया है। 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाले जिसमें सारी चीज़ें जायफल, जावित्री, लौंग, छोटी बड़ी इलायची सारी चीज़ें, 1 टीस्पून काली मिर्च, इन सबको रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है। 1 टीस्पून हल्दी और 4 टेबल स्पून चाट मसाला है। इसको भी आप हस्ब ज़ायक़ा कम और ज़्यादा कर सकती हैं और अगर इसको मीठी चटनी, रेड चटनी बनाना है तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल करें। अब किस तरीके से इसको तैयार करते हैं, इसको मैं 1 गिलास पानी पहले डालूँगी पतीली में और फिर उसमें ये इमली डाल के इसको थोड़ा सा पकाना है। और ये फूड कलर है, रेड कलर लाने के लिए सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी में मैंने इमली के पल्प को डाल दिया है। अब मैं इसमें मिक्स गरम मसाला, काली मिर्च और चाट मसाला, हल्दी और इन सब को डाल के मैं इसको इसमें मिक्स करूँगी और थोड़ी देर 5 मिनट इसको चलाने के बाद इसमें कॉर्नफ्लोर और ये फूड कलर भी डाल दिया है मैंने और इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इस तरीके से ये देखें और ये हमारी रेड चटनी तैयार। ये काठियावाड़ी छोले के लिए ये 2 चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, ये लाल चटनी और हरी चटनी। इसको भी आपने ज़्यादा अगर चटपटा करना है तो आप इसमें सिरका डाल दें और इसको जितना भी गाढ़ा रखना वो अपने मर्ज़ी के हिसाब से रख लें और इतना थिकनेस इसके लिए सही है। अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी, ये तैयार है। इधर मैंने 3 पाव चने को रात को भिगो दिया था 6-7 घंटे के लिए। फिर मैंने इसको पानी डाल के सादा और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मीठा सोडा डाल के इसको बॉयल कर लिया है। इसमें नमक नहीं डालना है आपने बॉयल करने में, वरना ये चने सख्त रह जाएंगे। जितनी देर भी आप इसको वो कर लें ये चने सख्त रह जाएंगे बॉयल कर लें, इसलिए इसमें नमक नहीं डालेंगे आप लोग।
काठियावाड़ी छोले में अगर 1 किलो चने हैं तो उसमें 3 किलो आलू डालते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 पाव चने लिए थे तो इस हिसाब से मैंने 1.5 किलो आलू लिया है। अब 1 किलो चने में आपने 1 पाव चने को निकाल देना है और 3 किलो आलू में से 3 पाव आलू को निकालना है, ये हिसाब है। और इन दोनों चीज़ों को मैं इसमें ग्राइंड कर दूंगी और इसमें 3 से 4 गिलास में पानी डालूंगी। जितना गाढ़ा आपने छोले को रखना है उसी हिसाब से आप पानी डालेंगे। पहले 2 गिलास डाल के आप चेक कर लें कि आपको इतनी थिकनेस चाहिए तो आप उसी हिसाब से इसमें पानी डालेंगी। इसमें इसको और हस्ब ज़रूरत है ग्राइंड करके पानी पतीले में मैं डालूँगी। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें पानी डाला और ये फूड कलर मैं डाल रही हूँ ताकि बिल्कुल भी काठियावाड़ी छोले जैसा कलर आ जाए इसमें। और इसके 1 या 2 बॉयल आने तक बस इसको इतना ही बॉयल करना है, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना इसके। और इसमें और जो मैंने बादियान के फूल, लौंग और काली मिर्च ग्राइंड किया था उसका सिर्फ आधा टेबल स्पून इसमें आप डालेंगी। और बस ये इस मसाले में काठियावाड़ी पानी बस इसी तरीके से तैयार किया था। इसमें कोई कॉर्नफ्लावर किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ये इतना मुझे गाढ़ा चाहिए था इसलिए मैंने इसको इतना ही गाढ़ा रखा है। और मैं इसमें अब इसके बाद इसमें चने को और आलू के छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस कर लूँगी और दोनों चीज़ों को इसमें डाल दूँगी और ये तैयार। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह चने कितने अच्छे तरीके से गले हैं। गलने आने का तरीका ये है कि आपने नमक बिल्कुल भी नहीं डालना बॉईल करने में। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल भी तैयार है। और वो जो ग्राइंड किए हुए बाकी मसाले हैं बादियान के फूल उसको आप सेव करके रख लें और किसी दूसरे जब छोले बनाना हो तो आप ये इस्तेमाल कर लें। इसी तरीके से चाट मसाले की क्वांटिटी भी बढ़ा के आप इसको सेव कर लें आगे के लिए ताकि रमज़ान में मुश्किल नहीं हो और आपको ये सब चीज़ें बार बार नहीं बनानी पड़े। और ग्रीन चटनी को भी, रेड चटनी को भी इसी तरह से बना के डिफ्रॉस्ट कर लें और जब ज़रूरत हो आप हस्ब ज़रूरत उसको निकाल लें, छोटे छोटे बॉल्स में उसको रख लें और या फिर पहले से रख लें। और ये मैं पापड़ी के लिए मैदा लिया है मैंने 1 कप और इसमें 1 टीस्पून से कम मैंने नमक और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल, घी ले लें या ऑयल ले लें और ये 1 टीस्पून अजवाइन ये डाल के बिल्कुल भी आटे को आपने सख्त गूंदना है, बिल्कुल जैसे हम रोटी पकाते हैं वैसे नहीं गूंदना है, बिल्कुल भी सख्त आपने गूंदना है। तो इसकी जो पापड़ी है वो पापड़ी जैसी ही बनेगी, नरम नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। ये देखें अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने सख्त आप लोगों को भी रखना है। इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना के आप रख लें इस तरीके से। तमाम बॉल्स बनाने के बाद इसमें आप ऑयल लगाते हैं ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। इस तरीके से आपने ऑयल्स लगाना है और बग़ैर खुश्की के इसको, बग़ैर आटे के आपको सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा बेलना है इसको। मोटा आप जितना ज़्यादा रखना चाहिए आपकी मर्ज़ी पर है, जिस तरह से पापड़ी की मोटाई होती है वैसे ही आप रखें। इस तरीके से देखें आप बेलेंगी और कोई भी आटे लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है आपने, अलग अलग इसको नहीं रखना है क्योंकि ये ऊपर से अगर खुश्क हो गया तो इसकी पापड़ी सही नहीं बनेगी। आप एक दूसरे पर रख लें इंशाल्लाह ये नहीं चिपके इस तरीके से। और इसको इस तरीके से आपने स्पून पे चमचे के ऊपर रख के इसमें छलने में रख के आपने इस पे रखना है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डालेंगी तो नीचे ये चिपक जाएगा और फिर वो पापड़ी सही नहीं बनती। अब ये देखिए इंशाल्लाह खुद ब खुद ये पापड़ी अलग होना शुरू हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से ये देखिए सारे पापड़ी अलग हो रहे हैं और इसको हल्की आंच में आप लोगों को पकाना। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे पापड़ी अलग हो रहे हैं। और इसी तरीके से आप लोग भी रमज़ान के लिए अभी से बना के सेव कर लें क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ये ख़राब नहीं होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इस तरीके से आप लोग सारे पापड़ी इस तरीके से अब मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है या नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप और काठियावाड़ी छोले में तो पापड़ी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसके बगैर काठियावाड़ी छोले पसंद नहीं की जाती। काठियावाड़ी छोले के लिए हरी चटनी, लाल चटनी और पापड़ी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आप लोग भी बना लें और रमज़ान के लिए सेव कर लें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ज़्यादा गाढ़ा पसंद है इसलिए मैंने इतना रखा, वरना काठियावाड़ी छोले और ज़्यादा पतला होता है।
और ये चाट मसाला जो घर में मैंने तैयार किया है, और ये रेड मिर्चें हैं, ये भी घर में मैंने रोस्ट किया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पापड़ी है। ये सारी चीज़ें आप लोग भी अभी से बना के रख लें रमज़ान के लिए, ताकि रोज़ों में काम करना मुश्किल होता है। छोलों को भी आप सेव कर लें, चटनी को भी सेव कर लें, चटनी को भी आप डिफ्रॉस्ट कर लें, सिरका डाल लें इसमें। और दूसरी ये कि आपने छोले में नमक नहीं डालना है, सिर्फ़ और सिर्फ फूड कलर और जो गरम मसाला मैंने आप लोगों को दिखाया था वो डालना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं इसमें डालेंगे आप, क्योंकि सारी चीज़ों में नमक हम डालते हैं तो इस तरीके से वो बैलेंस हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी तैयार हुआ था। यकीन माने आप लोगों के मुँह पानी आ रहा होगा और मेरे भी, तो मैंने तो खैर खा के देख लिया, बहुत मज़ेदार तैयार हुआ। और जो चीज़ें थी उसको सेफ़ इस तरीके से आप बर्नी में रख लें और डिफ्रॉस्ट कर लें, और जब खाना हो तो आप इसको 1 घंटे 2 घंटे पहले निकालें। छोटी छोटी बर्नियों में रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें और एक वक्त में एक बर्नी निकालें इस तरीके से। और ये हरी चटनी है, इसको भी मैं सेव करके इस तरीके से रख लूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी आप, और अगर दोनों में सिरका आप लोगों ने डाल दिया तो और चटपटे हो जाएगा। इस तरीके से बनाएं, और रमज़ान के लिए अगर चाहें तो आप लोग इस तरीके से बना के सेव कर लें। और सारी चीज़ें अगर सेव की हुई होंगी तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी अफ्तार के वक्त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।